प्लीज सिया, प्लीज स्ट्रेस मत लो। देखो, तानिया की जगह कोई भी होता तो मैं उसकी मदद करने के लिए चला जाता। तुम मेरी नेचर को अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई तुम्हारी मोहब्बत शेयर कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्लीज मुझ पर एतबार करो। बस एक बार आपा का निकाह खैर से हो जाए, ये मुन्नी पुप्पो दानिया ये सब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, ये तमाशा ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन। मेरे लिए तो एक एक लम्हा भारी है। ज़ाहिर मैं जितनी मजबूत थी ना, इस घर की साजिशों ने मुझे उतना ही कमजोर कर दिया। नहीं सिया, ऐसे मत करो। तुम मेरी वही सिया हो जो मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसानी से हैंडल कर लेती थी। हाँ, बस इस वक्त तुम्हारी जो कंडीशन है, थोड़ी जज्बाती हुई हो। बस एक बार हमारा बेबी हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा। हम उसकी खुशी में इतने खुश हो जाएंगे कि हर गम भूल जाएंगे, और तुम बिल्कुल पहले जैसे सियाह हो जाओगे, हंसती मुस्कुराती प्यारी सी। बस चलो, हम मूड ठीक करो। कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे? यार वो क्या कहते हैं ऐसे वक्त में, बड़ा वो जो बनाते हैं वो बादाम पिस्ते सब कुछ ग्राइंड करके, वो पिंजीरी खाओगी? ये सारी बातें कैसे पता है ज़ाहिर? गूगल। मैं आजकल गूगल पे यही करता रहता, यू नो, फॉर द हेल्दी बेबी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड ऑल दैट। बनाओ तुम्हारे लिए कुछ जाके। सो क्यों नहीं रहे? नींद नहीं आ रही? नहीं मामा। क्यों? मामा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये कि पहले मेरे पापा नहीं थे, फिर काशान पापा आ गए, लेकिन फिर हीरा मम्मा चली गई, और आप काशान पापा भी चले गए। क्यों? क्या कोई हर वक्त के लिए मेरे मम्मा पापा नहीं हो सकते? ऐसा नहीं सोचता है। मैं हूं ना आपकी मामा, और काशान आपके पापा। तो हम काशान पापा को अपने पास बुला लेते हैं, या हम उनके पास चले जाते हैं? ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। जल्दी से सोना होगा, सुबह स्कूल के लिए भी उठना है। चलो सो जाओ। गुड नाइट। मुझ पे एहसान कर दो मामा। कैसा एहसान? यासिर को मेरे बाद तुम ही पालोगी। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगी, और उसे कहीं भी नहीं जाने दोगी मेरे बाद।
शर्मिंदा भी हूं, लेकिन ऐसे वादे निभाना ना सर्फ वाले लोगों के हिस्से में। मुझ जैसे कमजोर तो ताल्लुक भी नहीं निभा पाते। मैं तो कह रही थी ये कि थोड़ी देर बाहर जाके बैठूं और आई मेरी निग्गो बैठी है यहाँ, देख लूं उसको। अरे आइए आइए फूफो, बैठिए। हाँ, अरे माशाल्लाह बड़ी शॉपिंग करके आई है तू तो। बैठिए, तो आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। दानी, अच्छा ये माशाल्लाह बड़ी शॉपिंग की है। नहीं नहीं, ये वो शॉपिंग नहीं है, ये तो मैंने दानिया के लिए निकाले हैं। दानिया के लिए? हाँ, मैंने दरअसल अपनी सारी शॉपिंग नहीं की है। ये तो वो जोड़े हैं जो बरसों पहले अब्बा ने लिए थे मेरे लिए। उस वक्त के बड़े कीमती जोड़े हैं। इसलिए मैं जाया नहीं करना चाहती थी। हमारी दानिया के काम आएंगे ना, आप इसे दानिया के जहेज के लिए रख दीजिएगा। और हाँ, दानिया की शादी के लिए आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई भी हिचकिचाहट मत रखिएगा। आप मुझे, काशान, जाहिर, किसी को भी फोन कर सकती हैं। फोन? आई फोन क्यों कर ले? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं ना। अब दानिया की शादी का सारा इंतजाम तू अपने हाथों से करना। मुझ बूढ़ी हड्डियों में अब कहाँ इतना दम। फूफो, दरअसल मैं कोई ऐसी बात करके आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। नदीम के घर वाले चाहते हैं कि हमारी शादी के फौरन बाद आप लोग भी इस घर से चले जाएं। हैं? तो उन्होंने कहा और तूने मान लिया? फूफो, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। समझने की कोशिश करें फूफो, आप तो जानती हैं कितनी मुश्किल से ये रिश्ता जुड़ा है। तो ये नए जुड़ते हुए रिश्तों की वजह से पुराने मोहब्बत के रिश्तों को छोड़ दोगी, तोड़ दोगी? अरे भाई, तेरी वजह से हम लोग यहाँ आए। तूने ही कहा था कैसे कैसे ख्वाब दिखाए मेरी बच्ची को, मगर कुछ भी वैसा नहीं हुआ। हम फिर भी चुप रहे। और अब तू ये कह रही है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? और वैसे भी आप लोग मेहमान बनकर आए थे, आखिर एक ना एक दिन तो आपने अपने घर वापस जाना ही था ना। तो अब सही। और दानिया की बिल्कुल कोई फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना। अगर मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तो मैं निभाऊंगी भी सही। कोई चीज भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखो ना दानिया, कितना प्यारा है। बहुत जचेगा तुम पे। ये देखो, ये ग्रीन वाला जोड़ा।
नींद नहीं आ रही क्या? नींद क्या खाक आएगी। वापस जाने के ख्याल से ही मेरा दिल हौला जा रहा है। देख तो कितने अच्छे दिन गुजारे यहाँ, न सर्दी का पता न गर्मी की खबर। अब फिर उस दोज़ख में वापस जाना है। जाने से पहले मैंने आपा की जिंदगी दोज़ख ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी दानिया नहीं। तो क्या बिगाड़ लेगी तू उसका? अरे ये जो निग्गो है ना, ये अपनी करनी पर आ जाए तो ये किसी की नहीं सुनती, और यहाँ तो उसके मन की मुराद पूरी होने जा रही है। अरे हमारी क्या, वो तो अपने भाइयों की भी बलि दे दे। अब तो सोचना ये है कि जाके करेंगे क्या। देख तो ऐसी लालच की पट्टी आंखों पर बंधी, ऐसा अच्छा चलता फिरता कारोबार, सिलाई कढ़ाई का, उस पे ताला डाल के पट करके उसको दोनों माँ बेटियां यहाँ आके पड़ गईं। अब कैसी रुसवा होके निकल रही हैं। अरे आदम का खुल्द से निकलना बार बार याद आ रहा है। अम्मा बस कर दो, बैन नहीं डालो, मर नहीं गया यहाँ कोई। करती हूँ मैं कल जाहिर से बात, वो नहीं जाने देगा ऐसा हमें यहाँ से। हाँ कर ले तू अपनी आखिरी हसरत पूरी। मुझे तो सब कुछ हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो डिग्गो है ना, अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए, अंजाम उसका बहुत बुरा होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तू देख लेना कि उधर निकाह हुआ नहीं, इधर हम दोनों माँ बेटियां घर के बाहर रखे होंगे। अगर ऐसा है ना अम्मा, तो ना निकाह होगा और ना हम इस घर से बाहर। जैसा तुमसे कहती हूँ तुम वैसा करती जाओ। समझने की कोशिश करें पुप्पो, आप तो जानती है कितनी मुश्किल से ये रिश्ता जुड़ा है। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। और वैसे भी आप लोग मेहमान बनकर आए थे, आखिर एक ना एक दिन तो आपने अपने घर वापस जाना ही था ना, तो अब सही। और दानिया की बिल्कुल कोई फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है ना तो मैं निभाऊंगी भी सही। कोई चीज भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा।
देखिए बुब्बू, यूं सब बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जुबैर अंकल को तो आप जानती हैं, वो कभी भी अपने मुतालबे से यूं पीछे नहीं हटेंगे। अरे तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। है तुम्हारी इस रियासत में तुम्हारी इजाजत के बगैर परिंदा पर और चरिंदा चढ़ नहीं मार सकता। देखिए, आप जानती हैं कि मैंने इस घर के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और आप सबके लिए भी। आज अगर मेरी खुशी की बात है तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तूने इस घर की खुशियों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और हम भी पीछे नहीं हटे। देखो तुम्हारे अच्छे बुरे में शामिल रहे हैं हम, हैं? और ये ज़ारा और सिहाम के मामला तुम्हारे हर नाजायज को जायज कहते रहे। तुम्हारे राज को सीने में छुपा के बैठी हुई हैं। राज? कैसे राज? ये सारा बांझ नहीं है। उसको बच्चा ना होने की दवा तुम देती रही हो। और पीर साहब से झूठा इलाज करवाती रही हूँ महज उसे अजियत देने के लिए। और सिहाम के मामले में भी तुमने यही किया है? मगर कामयाब ही नहीं हुई। ये सब क्या कह रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो ना, वही कह रही हो। पीर साहब ने हमें सब बता दिया, मतलब पीर साहब से हमें सब कुछ मालूम हुआ है, मैं सबूतों के। अच्छा, तो असलियत पर आ गई हैं आप। ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मैं क्यों ब्लैकमेल करने लगी? मेरी तो जबान जल जाए अगर मैं तुझे ब्लैकमेल करूं कभी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा समझा है, तेरी राजों की हिफाजत की, और तू यहाँ से जाने को कह रही है मुझसे। मजबूरी है मेरी पुप्पो। और जिस राज की आप बात कर रही हैं ना, कोई सबूत नहीं है आपके पास, और ना ही आप साबित कर सकती हैं, और ना ही कोई यकीन करेगा आप। रही बात काशान और जाहिर की, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, भाई है मेरे।
वो आपकी इस बात को भी आपका ही खड़ा हुआ झूठ समझेंगे। तो ऐसा तो सोचिए कभी मत। और हाँ, आपके मुंह बंद रखने के लिए मैं आप लोगों की माली इमदाद कर सकती हूँ। ताकि आप सखर जाकर कुछ छोटा मोटा कारोबार कर सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। चल जैसे तेरी मर्जी बेटिया, वरना मैंने तो ये सोचा था कि भाई की औलाद मेरी आंखों के सामने रहे, मगर ठीक है, जैसे तू चाहे। शुक्रिया पप्पू कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। वैसे इसी में आपकी भलाई है। और हाँ, शाम को तैयार रहिएगा। वो शादी के लिए शॉपिंग करनी है ना, आप लोग भी कर लीजिएगा। करीमाबाद से। कोई बात नहीं, करीमाबाद में भी अच्छी साड़ियां मिलती हैं। फिक्र मत करो अम्मा, अब जो तमाशा होगा वो तो पूरी दुनिया देखेगी। क्या देखेगी दुनिया? आए लेकिन इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना, तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आप ही क्यों ना हो। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमत गुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमत गुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत तो नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन है, वो भी बहुत खिदमत गुजार है, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान, उसने कभी अपनी वफा और खिदमत गुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। हमने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। क्या हो गया है हेरा? क्या बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं काशान, हमारी वजह से इस घर की खुशियां चली गई। तुमने मेरी वजह से ज़ारा से निगाहें फेर ली और अब तुम इस घर को तकसीम करने की बातें कर रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और यासिर के लिए कर रहा हूँ। काशान प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए अब। देखो, हमारी वजह से अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ना छोड़ दो। जिस तरह तुम पहले उनके साथ थे ना, खुदा के वास्ते वैसे ही हो जाओ।
आपा से जाके माफी मांग लो। इसी में हमारी खुशी है। लेकिन ऐसे वादे निभाना ना सर्फ वाले लोगों के हिस्से ना था। मुझ जैसे कमजोर तो ताल्लुक भी नहीं निभा पाते। काशान प्लीज कोशिश करें कि आप मुझसे इस किस्म की कोई बात ना करें जिसमें हमारे ताल्लुक का जिक्र हो। यासिर के हवाले से आप जब चाहें बात कर सकते हैं, जब चाहें उससे मिल सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही और परेशानी हो रही है कि दानिया और मुन्नी फूफो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उन्हें इस घर से जाना है। आखिर कभी ना कभी तो उनको इस घर से जाना ही था। मैं तो लिहाज में ही रह गई कि फूफो हैं, जितने दिन चाहे रह लें इस घर में। लेकिन अब वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उनको वापस जाना है। आप परेशान हो, मैं खुद दानिया से और मुन्नी फूफो से बात करता हूँ। क्या कहोगे तुम मुन्नी? वही जो आप कह रही हैं, इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जाहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है आप। मुझे तो डर है कि मुन्नी फूफो कहीं जिद में आकर सयाम के घर वालों से उल्टी सीधी बात ही ना कर ले। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगी। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे और मुझे यकीन है कि वो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे और यही उनके लिए बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाए। अच्छा प्लीज आप परेशान ना हो ना, आप बस खुश रहें, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मुझे तुम दोनों पे बहुत मान है। जिसके इतने प्यार करने वाले भाई हो, उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जी अंकल, मौलवी साहब आ गए हैं, निकाह की रस्म शुरू करें। हाँ बेटे, एक काम में देरी कैसे कर लीजिए। 1 मिनट, इतनी जल्दी भी क्या? पहले एक जरूरी बात पूछा, उसके बाद अगर मुमकिन हो तो निकाह पढ़ा दीजिएगा। क्या कर बतानिया, क्या कह रही? वो ही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए।
तमाशा मत करो दादी, चलो हटो यहाँ से। हट जाऊंगी। पहले आज इतना बड़ा इस खानदान का खुशी का मौका है, तो हर बार की तरह एक ट्विस्ट तो बनता है ना। और मुझे नहीं लगता ये सब सुनने के बाद आप में से कोई भी खुश रह पाएगा। ये हमारी मेहमाने खुसूसी का वो आ गई, ज़ारा भाभी। आ जाए, आप पर तो गम और दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। इस घर की सबसे प्यारी, मासूम और होने वाली सांप का बहू है। क्या बकवास कर रही है? क्या अगर कोई बात करनी है तो आराम से बैठ के सुकून से भी की जा सकती है। सबके सामने रुस्वा क्यों करी? तुमने एक भी लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई। मुझे कुछ कहना भी नहीं, बल्कि मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, अगर आप लोग देखना पसंद करें तो। क्योंकि मेरे कहने पर तो कोई यकीन करेगा नहीं। तो ये लो, तुम खुद अपनी आंखों से लो। ले लो बेटा, ले लो। जाओ, तमाशा तो अब बनेगा जो हम सब देखेंगे। हाँ जाओ। बेटा जाओ, देखो, बड़े वाले टीवी पे लगवा देना। मैं मानती हूँ बेटी, तुमने इस घर की खुशियों के लिए बेहद कुर्बानियां दी, मगर हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये ज़ारा और सिहाम के मामले में तुम्हारी हर नाजायज को जायज कहते रहे, इससे ज्यादा और क्या साथ देना होगा। तुम्हारे राजों को सीने में छुपाए बैठे हैं। राज? कैसे राज? यही कि ज़ारा बांझ नहीं थी, तुमने उसको बच्चा ना होने की दवाएं दी, पीर साहब से झूठा झूठा इलाज करवाया, और सिहाम के मामले में भी तुमने यही किया, मगर कामयाबी नहीं। ये सब क्या कह रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो वही मैं कह रही हूँ। पीर साहब से हमें सब पता चल गया, मैं सबूतों के। अच्छा, तो असलियत पर उतर आई हैं आप, ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे। मैं तौबा तौबा अल्लाह तौबा, मैं क्यों ब्लैकमेल करने लगी? मेरी जबान जल जाए जो मैं तुझे ब्लैकमेल करूं। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटियों जैसी जगह दी अपने दिल में, और तू कह रही है ऐसे कैसे चली जाऊं यहाँ से? तू कह रही है मैं जाऊं यहाँ से? मजबूरी है मेरी, और
जिस राज की आप बात कर रही हैं, कोई सबूत नहीं है आपके पास और ना ही आप साबित कर सकते हैं और ना ही कोई यकीन करेगा। रही बात जाहिर और काशान की, भाई है मेरे, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपकी इसी बात को आपका ही खड़ा हुआ झूठ समझे। आपका मुंह बंद रखने के लिए मैं आप लोगों की माली मदद कर सकती हूँ, ताकि आप सखर जाकर कुछ छोटा मोटा कारोबार कर सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें।